जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू कृदा फैमिली। आज मैं आपके साथ महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो महाशिव शुरू करते हैं श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की जयकारे से। तो महाशिवरात्रि व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। एक रोज़ वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर भागदौड़ करने पर भी उसे कोई शिकार प्राप्त न हुआ। वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। शिकार की बाहर निहारता निहारता वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर अपना पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का ज्ञात भी नहीं था। पड़ाव बनाते बनाते उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। शिकार की राह देखता देखता वह बिल पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़कर शिवलिंग पर डालता गया। तो दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। इस तरह वे अनजाने में किए गए पुण्य का भागी बन गया। रात्रि का एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी मिर्गी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। मिर्गी बोली, शिकारी मुझे मत मारो, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगी, तब तुम मुझे मार लेना। तो शिकारी को हिरनी सच्ची लगी। उसने तुरंत प्रत्यंचा ढीली कर दी। उसको उसकी बात में दम लगा। कहा कि हाँ चलो एक मौका दे देता हूँ। मिर्गी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ समय उपरांत एक और मिर्गी उधर से निकली। शिकारी बहुत खुश हुआ कि अब तो शिकार मिल ही गया। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। मिर्गी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वित हुई हूँ, कामतुर विहारिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार अपने शिकार को उसने स्वयं खो दिया। उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मिर्गी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मिर्गी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊँगी, इस समय मुझे मत मारना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यासे तड़प रहे होंगे। उत्तर में मिर्गी ने फिर कहा, जैसे जैसे तुम अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मिर्गी की दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। वो फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा और लिया कि इस शिकार का वह अवश्य करेगा, इसको शिकार वो अवश्य करेगा। तो शिकारी की तन्नी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाले 3 मिर्गियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मिर्गियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणामयी भावों से भर गया। वे अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप
की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद मीरगुप्त सह परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वो रोने लग गया। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक में समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। तो ये थी कथा, समाप्त होती है कथा शिवरात्रि व्रत की। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम उमा महादेवाय नमः। एक पुरानी कथा ये भी आती है कि जब ब्रह्मा जी और ठाकुर जी है ना, विष्णु भगवान ने 1 महीने तक इनकी पूजा की थी, शिवलिंग भोले बाबा की। तो जो 1 महीने तक कंटिन्यू उन्होंने पूजा करी भोले बाबा की, लास्ट वाला जो दिन था वो दिन था हमारे शिवरात्रि का ही समापन होने वाला था जो उनकी पूजा का। तब उन भोले बाबा ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था इस तरह से। और इसी दिन शिवरात्रि के दिन ही पार्वती माता जी के साथ इनकी शादी भी हुई थी। शादी भी मनाते हैं हम शिवरात्रि में, पार्वती माता और भोले बाबा की। ये भी एक पुरानी कथा है इस तरह से। और ओम नमः शिवाय। जो लोग व्रत रखते हैं अच्छी बात है, उनको कथा ज़रूर सुननी चाहिए, और जो नहीं रखते हैं उनको भी सुननी चाहिए कथा, तो व्रत का फल मिलता है। तो चारों पहर अगर पूजा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। कोशिश करना चाहिए हो जाए, नहीं हो पाती तो 3 पहर तो हम करते ही हैं, तो चौथा पहर भी जैसे मानते हैं इसमें पूरी रात जगते हैं, तो आजकल तो पॉसिबल नहीं है, बट हो सकता है सुबह जल्दी उठ के 4 पहर के अंदर ही हम पूजा उनको जल चढ़ा दें, 4 बार जल चढ़ा दें बस। कोई विधि विधान से पूजा नहीं कर सकते, जल और बेलपत्र तो चढ़ा सकते ना। तो इस तरह से तो हमें पूजा करनी है भोले बाबा की अच्छे से। ओम नमः शिवाय।